नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता साइंस में। आज हम बात करेंगे हमारे श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के बारे में। द्वितीय अध्याय चल रहा था, हम इसके आगे के पार्ट 6 के बारे में अब हम बात करते हैं। हम इसके श्लोकास की हिंदी बहुत इजी लैंग्वेज आपको समझाते हैं, देखते हैं। कर्मण वै वादिकास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले तु भूर्मो ते सडोस्त कर्मणि। ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल श्लोक है और बहुत सुना हुआ, बहुत फेमस भी है। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में नहीं, फल में कभी भी नहीं। कर्म ना धारिकस्ते माँ फलेषु कदाचन। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं, फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अबद्धा भी ना हो। ना तो तू फल की वासना कर, ना ही तू कर्म में कोई कमी छोड़। जब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने 29वें श्लोक में पहली बार कर्म का नाम लिया, किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या, उसे करे कैसे, उस कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। श्री कृष्ण ने ये नहीं बताया कि कर्म है क्या, लेकिन अभी सिर्फ हम उस कर्म की विशेषताओं के ऊपर बात करते हैं। वो क्या है? अर्जुन, इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। अर्जुन, इसे आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। आरंभ कर दे तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं कि उसे नष्ट कर दे। अर्जुन, इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग या रिद्धि सिद्धियों में फंसाकर खड़ा कर दे। अर्जुन, इस कर्म को कार्य रूप देना ही कर्म है। इस धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला होता है, किंतु अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या, किया कैसे जाए। इस अध्याय में 41वें श्लोक में उन्होंने बताया, अर्जुन, इसमें निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही है, क्रिया एक ही है, तो क्या बहुत सी क्रिया वाला भजन नहीं करते? श्री कृष्ण कहते हैं वे कर्म नहीं करते। इसका कारण बताते हुए वे कहते हैं अविवेकाओं की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे दिखावटी शोभायुक्त वाणी में इन क्रियाओं को व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर चढ़ पड़ जाती है, उनकी भी दृष्टि बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे जन्म रूपी अनंत फल को प्राप्त होते हैं। अतः निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, लेकिन यह नहीं बताया कि वह क्रिया कौन सी है। 47वें श्लोक में उन्होंने कहा, अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में भी तेरी अश्रद्धा ना हो जाए, अर्थात निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर करें, किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या। प्राय इस श्लोक का उद्धरण देखकर लोग कहते हैं कुछ भी करो, केवल फल की कामना मत करो। हो गया निष्काम कर्म योग, किंतु अभी तक श्री कृष्ण ने बताया ही नहीं वह कर्म कौन सा है जिसे करें। यहाँ पर केवल कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। कर्म देता क्या है और कर्म करते समय की जाने वाली सावधानी क्या है, प्रश्न जो का त्यों है, जिसे योगेश्वर आगे अध्याय 3-4 में स्पष्ट करेंगे। जो हमारे लिए कर्म क्या है वो जानने के लिए हमें अध्याय 3 और 4 में जाना पड़ेगा। पुनः इस पर बल देते हैं, योगेश्वर कुरु कर्माणि संतत्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वे योग उच्यते। धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रख कर योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म कर। समत्व योग उच्यते, यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। विषमता जिसमें ना हो ऐसा भाव समत्व कहलाता है। रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती हैं, आसक्तियां में विषम बनाती हैं, फल की इच्छा विषमता पैदा करती है, इसलिए फल की वासना ना हो, फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा ना हो। देखिए, सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में ना सोचकर केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर। योग से चित्त चलायमान ना हो। योग एक प्रकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए, अतः योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए। समत्व भाव अर्थात रिद्धि और असिद्धि में संभावी योग कहलाता है, जिसको सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती। विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण यह संभव योग कहलाता है। यह इष्ट से समत्व दिलाता है, इसलिए इसे समत्व योग कहते हैं। कामनाओं का सर्वथा त्याग है, इसलिए इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। कर्म करना है, इसलिए इसे कर्म योग कहते हैं। परमात्मा से मेल कराता है, इसलिए इसका नाम योग अर्थात मेल है। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और असिद्धि में संभाव रहे, आसक्ति ना हो, फल की वासना ना आने पाए, इसलिए यही निष्काम कर्म योग बुद्धि योग ही कहा जाता है। दुरेण हावारम कर्म बुद्धि क्यों न चय बुद्धो चरण मन जिचे कृपणा
फल हेतु धनंजय अवरम कर्म निकृष्ट कर्म वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अनंत दूर है, अत्यंत दूर है। फल की व कामना वाले कृपण है, वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते। अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर ऐसी जैसी कामना है वैसा फल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। आवागमन बना है तो कल्याण के साथ साधन को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए, साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए। जो साधु है उसको ये भी नहीं वासना रखनी चाहिए कि उसको मोक्ष मिलेगा, उसे सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, उसे सिर्फ अपनी भक्ति पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है और फल प्राप्त होने पर उसी फल में उलझ जाता है, उसकी साधना समाप्त हो जाती है, आगे वह भजन करे क्यों करे, वहीं से भटक जाता है। इसलिए समत्व बुद्धि से योग का आचरण करें। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और यहाँ निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है। इसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है, इसमें बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है, इसलिए उसे समत्व बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसलिए धनंजय तू समत्व बुद्धि योग का आसन कर, ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण है। इसके बाद बुद्धि युक्तो जहाँ त्रिब उभे सकृत दुष्कृत तस्मा गुदोगाय यरजस्व योग कर्मुसो कौशल्यम। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, उनसे लिपायामान नहीं होता। इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर, योगम कर्मुस कौशल्यम। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है, अर्थात कुशलता पूर्वक कर्म को संपादित करना ही योग है। संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित है। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, लेकिन यहाँ फल ना मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते, क्योंकि किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि सिर्फ आराधना ही तुम्हारी कर्म है और इसके अलावा कोई कर्म नहीं, लेकिन आजकल के लोग कर्म के साथ साथ उसके फल की भी चिंता करते हैं। इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया है। इस जो दूसरा द्वितीय अध्याय इसके अंदर सिर्फ कर्म नाम के लिए है, बाकी सब तीसरे और चौथे कर्म में ही है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। कि कर्म करो लेकिन फल की तुम छोड़ दो कि फल तुम्हें क्या मिलेगा, फल जाएगा कहाँ, यही कर्मों के करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। आराधना के लिए ही तो शरीर है, फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सदैव कर्म ही करते रहना है या उसके कुछ परिणाम भी निकलेगा। अब क्या हमें सिर्फ कर्म करना है, उसका कुछ परिणाम भी हमें कभी तो मिलेगा, इसके लिए आगे देखते हैं। कर्म जय बुद्धि युक्ता ही फल तत्वकता मनीषीन जन्म बंधी निर्मुक्ता पदम गच्छता नाम्यम। बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं, वे निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। यहाँ 3 बुद्धियों का चित्रण है। सांख्य बुद्धि में 2 फल हैं, स्वर्ग और श्रेय। कर्म योग में पर्वत बुद्धि का एक ही फल है, जन्म मृत्यु से मुक्ति, निर्मल अविनाशी पद की प्राप्ति। बस ये 2 ही योग क्रिया हैं। इसके अतिरिक्त बुद्धि अविवेक जन्य है, अनंत शाखाओं वाली है, जिसका फल कर्म भोग के लिए बराबर जन्म मृत्यु है। अर्जुन की दृष्टि त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक ही सीमित है। इतने तक के लिए वह युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था। यहाँ श्री कृष्ण उसे नवीन तथा उद्घाटित करते हैं। आसक्ति रहित कर्म द्वारा आनंदमय अनामय पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म योग परम पद को दिलाता है। यहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं है, इस कर्म में प्रवृत्ति का भोगी। यदा ते मोहिकीलिनं बुद्धिवृत्तिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य शुद्धस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को पूर्णतः पार कर लेगी, लेश मात्र भी मोह न रह जाए, न पुत्र में, न धन में, न प्रतिष्ठा में, इससे लगाव टूट जाएगा, उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा, सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा। अभी भी तो जो सुनने लायक है उसे तू सुन पाया, आचरण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इसी योग्यता का पुनः प्रकाश डालते हैं। इस पूरे वाक्य में श्री कृष्ण ने यही बताया कि तू मोह रूपी दलदल में मत फंस,
तू सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दे। इसके अलावा जो अगला श्लोक है उसके अंदर क्या है, श्रुति वित्रिपन्ना ते यदा स्थास्ति निश्चला स्माधावचला बुद्धिस्ता योग माव्यसे। इसके इस श्लोक की हिंदी में आपको अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।